नमस्कार दोस्तों, मैं राजा। स्वागत है आप सबको हमारी चैनल भारत दर्शन विद राजा में। दोस्तों, आज हम मेरे गांव चलेंगे घूमने। मैं आज आपको मेरे साथ पूरी गांव दिखाऊंगा, अपना मेरे गांव के लोगों के, मेरे गांव के घर, पूरा गांव दिखाऊंगा क्या है कैसे है। फ़िलहाल तो मैं संबलपुर में हूं और संबलपुर से मेरे गांव की तरफ चलेंगे। मेरे साथ बने रहिए आप लोग। मेरे गांव की खूबसूरत नज़ारा आप लोग के सामने रखूँगा। तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह 7 बजे ट्रेन में जाना पड़ेगा, फिर भुवनेश्वर से उतर कर वहाँ से बस और फिर बाइक में। बहुत लंबी सफ़र, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। दोस्तों, मैं खुद 5-6 साल बाद ही अपने गांव जा रहा हूँ, तो मेरी अंदर भी एक्साइटमेंट है कि इस 5-6 साल में क्या परिवर्तन हुआ होगा गांव में, कैसा होगा अभी मेरे गांव। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी हम पहुंच गए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और यहां से बाहर निकलकर बस स्टॉप तक जाना होगा। चलते हैं फिर। ये बस है और इस बस में अभी चलेंगे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट आली की तरफ। जो मेरी ब्लॉक है आली, वहाँ तक ले जाएगा बस अभी। तो चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि सुबह करीब 7 बजे ट्रेन पे बैठा था और 12:30 बजे करीब भुवनेश्वर पहुंचा और भुवनेश्वर से बस में अभी आया केंद्रापड़ा आली के लिए। अभी आली में बस से उतर कर आया हूँ। यहाँ पे भाई रहते हैं, तो शाम हो चुका है काफ़ी। यहाँ से गांव करीब 60-65 किलोमीटर दूर है, तो कल सुबह यहाँ से चलेंगे बाइक से मेरे गांव की ओर। तब तक के लिए गुड नाइट। अभी हम बाइक में जा रहे हैं गांव की तरफ। मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि गांव पहुंचने का। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। करीब 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे गांव।
यहाँ से मेरा गांव शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। ये ब्रिज है यहाँ पे, ये नदी पर ब्रिज है। पहले इस नदी में जब पानी भर जाता था, हम जाने के लिए उधर एक नाव हुआ करता था, वहाँ पे नाव से पार होके जाते थे। अभी ये पुल बन गया है। कितना सुंदर ब्रिज बना है इस नदी के ऊपर। और यहीं से मेरी गांव की शुरुआत भी है। और ये मेरी गांव का मंदिर के अंदर चलेंगे थोड़ा। ये मेरे गांव का मंदिर है। हमारे गांव की शुरुआत में ये मंदिर है। यहाँ पे हर साल अष्टप्रहरी होता है पूजा। पहले यहाँ पे रहता था मंदिर। जब हम बचपन थे, बहुत छोटे थे, शायद हमारी जन्म भी नहीं हुआ था, यहाँ पर पूजा होता था माता की। शुरुआत में इस पेड़ के नीचे। अब मंदिर बना, फिर अभी मंदिर के देखेंगे। ये साड़ा सुंदरी मंदिर हमारे गांव की। माँ साड़ा सुंदरी। गेट बंद है माता की। आप देख सकते हैं हमारे गांव की देवी माँ साड़ा सुंदरी। यहाँ पे गणेश जी हैं। गजानन, गणपति। और पीछे की तरफ है ये मंदिर की। रंग छूट गया है, अभी पूजा के टाइम में रंग होगा दोबारा। यहाँ पे देवी माँ की मूर्ति है। यहाँ पे एक पानी टंकी बनाया गया है। और इस तरफ माँ काली की मंदिर है, मूर्ति है। गांव के मंदिर का पूरा दृश्य आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर वातावरण में इसकी चारों तरफ। अभी यहाँ पर एक कमरा बन रहा है जहाँ पे मंदिर के सामान सारे रहने के लिए। जैसे कि हर साल पूजा होता है, अष्टप्रहरी होता है, तो यहाँ पे सारे सामान रहेगा। और मंदिर का घर है, ये होगा, बन रहा है अभी। तो पीपल का पेड़ पूजा होता है। और यहाँ से मंदिर की पूरा नज़ारा बिल्कुल अच्छी तरह से। चलेंगे उस पुल के ऊपर। नया पुल बना है, पुल पे चलेंगे अभी थोड़ा। पुल के ऊपर से नज़ारा थोड़ा देखेंगे हमारी इस नदी का।
ये रास्ता पहले नहीं था, पहले ऊपर से रास्ता था। जब ये पुल बना तो इसके नीचे से रास्ता दिया गया हमें निकलने के लिए। और सामने जो घर दिख रहा है ना, देखो, वो भी हमारी गांव में जाता है, पर वो अलग हो गए थोड़ा इधर को, बट वो भी हमारी गांव के अंदर आता है। ये जो घर दिख रहा है सब, अभी हम पुल के नीचे से हैं, नीचे वाले रास्ते में ऊपर चलेंगे। ये नदी है, ये जब बाढ़ आता है तो ये नदी पूरा भर जाता है, दूर दूर तक पानी पानी नज़र आता है। अभी तो फ़िलहाल पानी कम है नदी में। इसे सुंदरी छक कहते हैं। ये जो सबसे फेमस होता है हमारे यहाँ की, हमारे मार्केट जिसे कहते हैं, छक कहते हैं। यहाँ पे आके बैठा करते थे सब लोग, सुंदरी छक नाम से ये फेमस है। ये पोला देखिए कौन हो आम सब। हाँ, क्या पुल बनाया है, पहली बार मैं अपनी पुल पे आया। हाँ, 5-7 वर्ष पर आई। हाँ, ये हमारी पुल जो बना है नया, जैसे कि लोग कह रहे हैं तू 5-7 साल बाद आया गांव में, देख ले थोड़ा पुल कैसा है। तो मैं भी पहली बार अपनी ही पुल पे चढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक अनुभूति है। तो चलिए पुल पे देखते हैं। काफ़ी ऊंचा में है पुल। ये हमारी मंदिर की पूरी ऊंचा में है, मंदिर से भी ऊंचा है। यहाँ से मंदिर देखा जाए तो है, नीचे है मंदिर। जैसे ये है पुल। कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ से, वाह। ऐसे देखते हैं आगे जो आदमी जा रहे हैं वो वहीं से आगे को है मेरी गांव, आगे की तरफ इधर को। ये नदी, ये नदी की आगे की तरफ गांव दिख रहा होगा, मेरा गांव। यहाँ से कितनी अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। इस नदी में हम तैरा करते थे, जब पानी भर जाता था तो नहाने आते थे, यहाँ तैरते थे इन पे। इस नदी पे आज पुल हो गया, तो पुल के ऊपर जैसे कि नदी के बीच में खड़े हैं। ये एक स्कूल है दूसरी गांव का, गर्ल्स स्कूल है ये हमारे इस गांव का, गर्ल्स हाई स्कूल है। ये दूसरी गांव में जुड़ता है ये पुल आके। बचपन की काफ़ी यादें मिट चुका है, क्योंकि अब तो सारा नयाकरण हो चुका है गांव का भी। सरकारी योजना जैसे अब सबकी गांव में हो रहा है। हमारे टाइम में जो सब था वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। ये दूसरी गांव है एक, इधर आ जाता है दूसरा गांव। पहले इस गांव का लोग भी जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता था, नदी में पार होकर जाना पड़ता था नाव में। और पुल की वजह से आसान हो गया है सारा चीज़, इस सीधे पुल से निकलकर उधर जा सकते हैं कभी भी। तो ये था हमारा नदी के ऊपर पुल का।
एक चीज़ यहाँ पे सबसे मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्निंग, पुल से निकलते ही ये टर्निंग अगर थोड़ा सा मिसबैलेंस हुआ, ये क्योंकि ये सुपर टर्निंग कहा जा सकता है इसको, पुल से निकलकर सीधा टर्निंग है, ऐसे सीधे को लेफ़्ट साइड मारना पड़ेगा। काफ़ी स्लो में जाना सही रहेगा। अगर कोई स्पीड में आता हो और वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाए तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये नीचे देख सकते हैं कितने दूर, सीधा जाके उस दीवार पे टकराएगा और शायद उसका क्या हाल होगा खुदा जाने, भगवान ही जाने। तो फिलहाल यही है, ये टर्निंग को थोड़ा आप भी देख लीजिए, सीधा निकल कर ऐसे टर्निंग करना पड़ेगा। बहुत ही कम जगह है यहाँ पे जैसे, तो संभाल कर जाना चाहिए सबको भी। जैसे कि यहाँ पे हमारे गांव शुरुआत, मंदिर देख लिए, पुल देख लिए, अब हमारे गांव के लिए ये रास्ता थोड़ी दूर पे हमारे गांव है, तो चलते हैं गांव के अंदर। ये सामने हमारे गांव की शुरुआत, घर। यहाँ पे कुछ लोग गांव से निकलकर यहाँ पे घर कर रहे हैं, आके खेत में अपने ज़मीन में यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं यहाँ रहने के लिए। और ये हमारी गांव की शुरुआती घर। से हमारे गांव की शुरुआत है, ये हरिजन साई है, हमारे गांव की शुरुआत है हरिजन साई से। यहाँ से आगे को हमारा गांव है। ये रास्ता गांव के अंदर जा रहा है, अभी अंदर की ओर चलेंगे। यहाँ पे अष्टपरी होता है हरिजन साई की, अष्टपरी गादी है। और ये रास्ता अंदर को हमारे गांव की तरफ, गांव के अंदर जाता है, ये शुरुआत है गांव की। नदी गांव के बिल्कुल किनारे। गांव के किनारे से गुजरता हुआ है नदी। अभी बाढ़ आ रहा है तो थोड़ा काफ़ी भरा हुआ है। और यहाँ से शुरू होता है हमारे गांव की गोपाल साई। वैसे दो ही कास्ट है, इधर हरिजन है और इधर यहाँ से गोपाल यानी यादव। ये हमारी हनुमान मंदिर। मेरे गांव के हनुमान मंदिर है, अभी अभी नया बना है। जैसे कि आजकल हर गांव में हनुमान मंदिर होते हैं, अब ये हमारे गांव की है, जैसे देख पा रहे हैं बजरंग वाली। ये हमारी नदी के किनारे बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत नज़ारा यह है। गांव के बीचों बीच ये ट्यूबवेल है। ये बहुत ही पुरानी ट्यूबवेल है, शायद मैं बचपन में ही था जब ये बना था। आज इसकी हालत बहुत बुरी है।
पतरे पछे भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी पखाल कहते हैं, पखाल भात। और ये करेला और छंछिणा क्या कहते हैं पता नहीं इसमें। और इसको मसाला देके भुजा गया है। और ये सुबह की खाना है, पखाल भात। एंजॉय। माटीर से सरग मोर सेठी अछि मो साठी घर हो माटीर से सरग मोर सेठी अछि मो साठी घर जड़ी बपुणी सेठी से जड़ी बपुणी सेठी से मोहरी चितानियाटी छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी ताहारी लता ताहारी बण तागाई गोठा मोरली स्वन हो हो ताहारी लता ताहारी बण तागाई गोठा मोरली स्वन फसल कटा मधुर गान फसल कटा मधुर गान सकल मोर साटी छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी फ्री फायर में बीजी गाँव के बच्चे सारे मोबाइल में फ्री फायर चल रहा है। सब कथा छबिटी परी प्रवास मने उठाई झाड़ी हो सब कथा छबिटी परी प्रवास मने उठाई झाड़ी इच्छा हुए माटी रे सामने दूसरी गांव है, ये हमारे गांव का आंगनबाड़ी और ये स्कूल, गांव का स्कूल है।
ये हमारा मैदान जहाँ खेला करते थे बचपन में, और जहाँ तक हम बाहर नहीं गए थे तब तक ये हमारा प्लेग्राउंड था। खेला करते थे दोस्तों के साथ यहाँ पे। आज यहाँ जंगल हो गया पूरा, पूरी तरह से जंगल है पूरा। ये लंबा फील्ड था यहाँ से लेके लास्ट तक। ये क्या हालत हो गया आज, ना बच्चे खेलते हैं ना कुछ यहाँ पे। तो जैसे कि ऐसे अभी फील्ड तो है पर काफ़ी बुरी हालत में है। यहाँ पर हम क्रिकेट फुटबॉल खेला करते थे। बिल्कुल यहाँ कुछ मंडप लगा हुआ है, कुछ बन रहा होगा गांव की शायद। ये पुराना पेड़, हमारे समय में ये पेड़ था, इसके नीचे हम खेला करते थे यहाँ पे। ये पेड़ भी उखड़ गया है। थोड़ी सी आगे चलेंगे। ये कुछ लड़के यहाँ बैठे हैं, आजकल ऐसे ही बैठ के मज़ा लेते हैं लड़के। खेला तो होता नहीं अब, बैठे रहते हैं। और ये हो चुका है पूरी तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल जंगल हो चुका है। पूरे हमारे प्लेग्राउंड का सत्यानाश हो चुका है। कभी यहाँ पर क्रिकेट होता था, फुटबॉल हुआ करता था, पर आज ये बिल्कुल बेकार हो गया है। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल पे सारे गेम आ गया तो बच्चे अब फील्ड में कहाँ आते हैं, वही हाल है। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे। अब हमारे प्लेग्राउंड तो पूरा जंगल है, तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं आके। जबकि सारे बच्चे आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं। ये हमारे गांव के कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ये था मेरे गांव का नज़ारा और खूबसूरती। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। मैं राजा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।